हेलो बच्चों, दिस इज प्रवीण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज ईसरल। तो बच्चों, आज हम उस बारे में बात करेंगे जहां पर आप लोगों को बात करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम अब आप लोगों का आ चुका है सर पे और साइंस की प्रिपरेशन अब आपकी पूरी तरीके से जो होनी चाहिए अभी वो नहीं है। अगर वो अभी नहीं है तो हम क्या अभी भी उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो हमने ठाना है? जैसे हमने 95 प्लस का ठाना है, 98 प्लस का ठाना है, क्या वो अभी भी हासिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए हम पूरे सिस्टम को इस तरीके से तैयार करेंगे, हमारा पूरा प्लान इस तरीके से तैयार करेंगे कि इस एक महीने के अंदर, इन 30 दिन के अंदर हमारी साइंस जबरदस्त हो जाएगी और एग्जाम में हम फोड़ के आएंगे। और अगर आपको भी एग्जाम में फोड़ना है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारे साइंस का सिलेबस क्या है, क्या क्या मेरे एग्जाम में आने वाला है और क्या क्या मेरे एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं उस चीज पर जो मेरे एग्जाम में नहीं आएगी क्यों समय लगाऊं? तो पहले वो बातें मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। चैप्टर 1 में आप अगर देखेंगे तो पेज नंबर 13 कंप्लीटली डिलीटेड है। आप चैप्टर 5 पर देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है। उसके बाद अगर हम चलें चैप्टर 9 पर तो यहां पर 147 से 158 तक के जितने भी पेज नंबर के टॉपिक्स है वो सारे डिलीटेड है। और अगर हम बात करें चैप्टर 11 की तो पेज नंबर 196 से 197 डिलीटेड है। और अगर आगे हम बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 13 है वो पेज नंबर 232, 233 और 236, ये तीनों पेज नंबर पे जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे डिलीटेड है। इसका मतलब ये सब आपको नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 14 पर अगर हम बात करें कंप्लीटली डिलीटेड है, फिर 15 नहीं डिलीटेड है, 16 जो है वो कंप्लीटली डिलीटेड है। तो ये सारे डिलीटेड पोर्शन को आपको टच ही नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय है क्या, एग्जाम हमारे सर पे है और एग्जाम को फोड़ना है तो हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हमें इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इनके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपके सिलेबस में हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इनको पढ़े कैसे? इनको पढ़ने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी, क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो हम कैसे तैयार करें और कहां से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एनसीईआरटी की बुक आप उठाओ और उस बुक के साथ साथ वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देखो, क्योंकि अब समय नहीं है बहुत लंबे 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 वीडियो लेक्चर्स देखने का। अब समय है कि वन शॉट में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम ले आए। तो एनसीईआरटी साथ में रखो, वन शॉट रिवीजन करते रहो। उन वन शॉट वीडियोस में आपको किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूं। उन्हीं वन शॉट वीडियोस में आपको तैयार करने हैं आपके शॉर्ट नोट, आपके क्विक माइंड मैप। अच्छा सर, माइंड मैप तो ईसरल भी प्रोवाइड करता है, ईसरल भी प्रोवाइड करता है, लेकिन आप खुद जब माइंड मैप बनाएंगे तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा परमानेंटली सेट हो जाएंगी। तो अगर खुद बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ईसरल के माइंड मैप्स तो है ही। दूसरे स्टेज में आपको क्या करना है? दूसरे स्टेज में आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसकी कॉन्सेप्ट प्रूफिंग करनी है। ये सर कॉन्सेप्ट प्रूफिंग क्या होता है? अरे भैया, कॉन्सेप्ट प्रूफिंग का मतलब होता है कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो इन टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर उन टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। अदरवाइज आपको दोबारा से उस कॉन्सेप्ट में झांकना चाहिए, उसको दोबारा से पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो बात आती है वो बात है कि आप अपनी चीट शीट तैयार करें। अब ये चीट शीट क्या है? देखो, यहां पर मैंने बताया कॉन्सेप्ट प्रूफिंग और प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिवीजन के बारे में। तो जब आप क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे तो है ही नहीं कि आप 30 मार्क खान हैं कि आपको सारा कुछ आ ही जाएगा। लेकिन अगर जो क्वेश्चंस अभी आपसे नहीं सोल्व हो रहे हैं या फिर आप उनको सॉल्व तो कर पा रहे हो लेकिन उस लेवल तक का उसका आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो जो आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स दिला सकता है, तो अब आपको उन पे थोड़ा वर्क ऑन करने की जरूरत है। तो उनका क्या करोगे? आप उनको नोट करोगे, क्वेश्चंस को ही नोट करोगे। उन क्वेश्चंस में अब आप इसका सॉल्यूशन देखकर, कॉन्सेप्ट को समझ के स्टेप्स नोट करेंगे। स्टेप्स नोट करने का मतलब ये नहीं पूरा आंसर ही लिखकर रख लेंगे अपनी कॉपी में, नहीं, कॉपी में आंसर नहीं लिखेंगे। उन क्वेश्चंस के कुछ कुछ आप जो है एकदम फ्लो चार्ट बना लो या फिर कुछ हेडिंग्स लिख लो कि ये सब टॉपिक्स इसके अंदर मुझे इंक्लूड करने हैं। वो
प्रिपेयर करो वो चीट शीट, ताकि आप जब एग्जाम में जाने वाले होंगे उससे पहले उस चीट शीट को देखोगे और ये वो क्वेश्चन थे जो आपको नहीं बने थे, लेकिन अब आपने उनकी चीट शीट बना रखी है तो आप एग्जाम में उनको बहुत अच्छे से लिख कर आओगे। अब बात आती है कि सर ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन इनके लिए रिसोर्सेज क्या है, कहां से हम पढ़े, कहां से ऐसी प्रैक्टिस करें और कहां से क्या करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने वन शॉट वीडियो लेक्चर्स की बात करी है उनके लिए आपको ई सरल के यूट्यूब चैनल पर वन शॉट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और जो बच्चे क्रैश कोर्स में इनरोल्ड है उनको तो ऑलरेडी रिवीजन चल रहा है। तो बच्चों उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं उठाना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक उठानी है और उस एनसीईआरटी की बुक में बैक एक्सरसाइज को भी लगा देना है, यानी कॉन्सेप्ट बुक में से भी देखना है और साथ के साथ उसके बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और चीट शीट में इनमें से भी इंक्लूड करने हैं जो आपसे नहीं बन रहे, जो डिफिकल्ट लग रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि ये मैं उस समय तक शायद याद रख पाऊं, उनको चीट शीट में लिख। इसके बाद आपको जो रिसोर्सेज के बारे में हम बात करें तो तीसरा रिसोर्स है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो आपको ये बताएंगे कि तुम कितने काबिल हो, क्या तुम बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस कर भी पाओगे या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए, इन पर प्रैक्टिस होगी तो आप बोर्ड में आप घबराओगे नहीं, बोर्ड के जैसे क्वेश्चंस तुम पहले ही करके आए हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही जरूरी है। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें तो वो है सैंपल पेपर्स। कई सारे पब्लिकेशंस हैं जो सैंपल पेपर्स रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अगर जो इसरल के स्टूडेंट है तो उनको तो शीट मिली जाती है, प्रैक्टिस शीट, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिसके अंदर बहुत सारे पेपर्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो आप बाहर से कोई सैंपल पेपर्स की बुक्स खरीदते हैं तो वो सारे सैंपल पेपर्स अब आप लगाएं। इसके बाद क्या करना है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको जो माइंड मैप्स आपने बनाए थे, वो जो माइंड मैप्स आपने बनाए थे कहां पर, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देखते समय, उन माइंड मैप्स को अपने साथ रखना है, उनको रिवाइज करते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, ताकि वो चीजें आपके माइंड में जितनी बार रिकॉल होंगी उतनी बार परमानेंटली वो सेट होती जाएंगी। अगर ये माइंड मैप्स आपने नहीं बनाए हैं तो ईसरल भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका साइंस में फोड़ने की खतरनाक स्ट्रैटेजी। तो बच्चों इन सारी चीजों का ध्यान रखना और इनका जैसे जैसे मैंने बताया आप इनको फॉलो करते जाएंगे और मैं गारंटी देता हूं कि आप श्योरली 95 से ऊपर ही लेकर आएंगे साइंस में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।